बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स, और नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी बोलेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पवन कुमार जी, जिन्हें नवरत्न की उपाधि बचपन से ही सुशोभित किया गया, स्कूल के समय से ही, और व्यापारिक प्रतिष्ठान की शुरुआत सदर बाजार से की। यह उनके पारिवारिक विरासत मिली है। पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए व्यापार में भी इन्होंने अपना परचम लहराया और व्यापारियों की समस्याओं के लिए पूरे देश के व्यापारियों को लामबंद करते हुए इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। सभी सरकारों में इन्होंने अपनी पक्ष रखा, व्यापारियों की समस्याएं बताते रहे समय समय पर, और व्यापार को बढ़ाने की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उसकी बारीकियों को अपने पिताश्री से इन्होंने सीखा। इसी के साथ ही आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जानेंगे, और देश के व्यापारी भी आपकी आवाज सुनने के लिए आज इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है अब आज के इस दौर में कि व्यापारियों की आवाज क्यों नहीं सुन रही है सरकार। पवन जी। धन्यवाद जी। एक यहाँ पे सबसे पहले जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत मेरे परम आदरणीय चाचा जी श्री मनोहर लाल कुमार जी के सानिध्य में, और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया और मुझे समाज सेवा के अंदर डाला। आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि विरासत में चीजें बहुत मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को मिलती हैं, लेकिन उसको कर पाना सबके लिए संभव नहीं होता। उसके लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, लेकिन मेरे लिए परिस्थितियां भी अनुकूल रहीं और मैं उनके मार्ग पे चल पाया हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है। अभी गत 26 अप्रैल को उनका कोरोना से निधन हो गया और उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। अब आप जो बात आपने विषय रखा है कि सरकार व्यापारियों की क्यों नहीं सुनती, देखिए जितनी भी सरकारें हैं आज तक, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे आप पार्टी की सरकार है, हमने सब सरकारों से अपने संबंध मधुर रखे हैं। हम हर सरकार का सम्मान करते हैं, चाहे हमारी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो। हमें आज अगर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं या कभी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, हमने उनको उतना ही सम्मान दिया है जितना उस पद के हिसाब से या एक बुजुर्ग के नाते देना चाहिए। अब समस्या ये है कि सरकार, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मोटे मोटे तौर पर हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक सरकार की, लेकिन असली सरकार जो है वो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसको हम भूल जाते हैं। सरकार जो राजनीतिक सरकार है उसको वोट चाहिए, नौकरशाहों को सिस्टम चलाना है। तो इसमें जो तालमेल की कमी है और ये जो वोट की राजनीति है, इसकी वजह से सरकार में व्यापारी इग्नोर होता है, क्योंकि व्यापारी को हमेशा चोर की दृष्टि से देखा जाता है कि ये आदमी व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं इसकी चोरी तो है, और है भी। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून और नियम इतने सख्त हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें, सभी व्यापारियों को उसमें कहीं ना कहीं चीजें ऐसी अपनानी पड़ती हैं जो हमारे हिसाब से तो उचित हो सकती हैं, लेकिन सरकार के हिसाब से या टैक्सेशन के हिसाब से उचित नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है, सरकार अगर कानून सरल करे तो व्यापारी उन चीजों को पूरी तरह से निभा सकता है, और जब पूरी तरह से निभाएगा तो सरकार के आगे सीना चौड़ा करके वो कहेगा जी हमारी ये दिक्कत है, और सरकार को सुननी पड़ेगी। अभी क्या होता है, हम किसी भी सरकार के पास जाते हैं, बड़ी खुशी से वो हमें मिलते हैं और
बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, चाय पानी पिला देते हैं, समस्या सुन के उसका आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन देने के बाद वो उसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर नहीं जाते कि ये पॉसिबल है या नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये हम कर देंगे, लेकिन पीछे जो नौकरशाह हैं वो उसकी समस्याओं से अवगत हैं, वो उसको या तो करना नहीं चाहते या कर नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या यही है। अभी पिछले दिनों की मैं बात बताता हूं आपको। राकेश यादव जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया था माननीय मेयर साहब के पास, जेपी साहब के पास, कि जो 17 गुना उसका जो शुल्क बढ़ा दिया गया है लाइसेंस का, उसके लिए। तो उन्होंने उसी वक्त बिल्कुल आश्वासन दिया जी कि हम बिल्कुल इसको वापस लेंगे, ये पिछले वर्ष का ऑर्डर है, कोरोना की वजह से रह गया था, लेकिन हम इसको इस वर्ष भी नहीं लागू करेंगे। शाम को उन्होंने अखबारों में अपना विज्ञप्ति भी भेज दी कि हम ये लागू नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ ही कमिश्नर महोदय की विज्ञप्ति भी आ गई कि इसको वापस लेना हमारे बस का नहीं है। तो इसलिए जितनी भी बातें हैं, मैं मानता हूं कि सरकार वोट के कारण बंधी हुई है, उसको अपने वोटरों को खुश करना है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो लगाम है वो बहुत आवश्यक है, और वो लगाम पारदर्शिता के साथ ही आ सकती है। मेरा बस यही कहना है इस बारे जी पवन जी, जो व्यापारियों की समस्या है और उसका समाधान जो मौजूदा दौर में क्या होना चाहिए, उस पर जो है हम चाहेंगे कि आप जो है व्यापारी साथियों को बताएं, पूरे देश के व्यापारियों को जो कि आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी, सबसे पहले तो सरकार की तरफ से पहल करके नियमों का सरलीकरण चाहिए। जैसे जीएसटी के अंदर विसंगतियां हैं, सरकार भी लगभग 150-200 बार उनको चेंज कर चुकी है, और एक राष्ट्र एक कानून के तहत इसको लाया गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। इसमें भले ही सरकार की मजबूरियां रही होंगी, लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो व्यापारी समाज है। हमारा मानना है कि व्यापारी समाज जो है वो एक दूध देने वाली गाय है, लेकिन समस्या क्या है कि दूध देने वाली गाय के साथ जैसा बर्ताव होता है कि उसको डंडा भी मारा जाता है और उसका दूध भी दुहा जाता है। तो व्यापारी वो चीज है। इलेक्शन के टाइम चंदा भी हमने देना है, जीएसटी भी हमने देना है, वैट भी हमने देना है, और इनकम टैक्स भी हमने देना है। सरकार के साथ उसके अनुरूप हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है। लेकिन दुख की बात यह है कि व्यापारियों को मद्देनजर रख के कोई कानून इस प्रकार से लागू नहीं किया जाता जिससे व्यापारियों को डायरेक्ट लाभ मिल सके। अब जैसे किसानों के लिए कोई बात आती है तो उनका कर्ज माफ हो जाता है, बिना किसी चीज के उनको कर्ज मिल जाता है, लेकिन व्यापारियों को कर्ज नहीं मिलता। व्यापारियों के लिए जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल हो, बैंक के पास जाती है, बैंक अपनी छानबीन करता है, वो कहता है जी अच्छा जी अब इसके बदले में आप गिरवी क्या रखते हो। चलो गिरवी भी रख दिया तो वो कहेंगे जी आप इसमें अब आपका बिजनेस क्या है, इसको चुकाओगे कैसे। तो सारी समस्याओं की जड़ हमारा सिस्टम है। सिस्टम को बदलने में काफी हद तक मोदी जी की सरकार आने के बाद कामयाबी मिली, लेकिन अब जो मुद्दा शायद बदल चुका है, उनके लिए राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा ऊपर हो गए हैं, और जो मुद्दे हमारे व्यापारियों के हैं या छोटे वर्ग के हैं वो शायद अब ध्यान में नहीं है। इसके लिए हमारा सबसे मेरी तो यही प्रार्थना है कि व्यापारी जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप कार्य करे, उसको फॉलो करे, और जहां फॉलो नहीं कर पाता वो हम लोगों को, जो हम बीच में सरकार के साथ बात करते हैं व्यापारी नेता, उनके नॉलेज में लाए और समस्याएं उसको हम उठा सकें। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या हम व्यापारियों के बीच में ये है कि हर हर दिन कोई नई संस्था खड़ी हो जाती है। कोई एक को पद दो, आप देखिए 200 दुकानदारों की अगर एक संस्था है उसमें 200 दुकानदारों को तो पद नहीं मिल सकता। पद तो उसी 5-4 लोगों को मिलेगा जो कार्य कर सकते हैं, जो अपना समय भी खर्च करते हैं, जो अपना पैसा भी खर्च करते हैं, जो अपना संबंधों का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें से अगर कोई किसी को हटा दो या कभी कोई वो हार जाता है तो वो उनकी तरीका, वो क्या सोचते हैं कि चलो एक संगठन अपना और खड़ा कर लो। तो हम अक्सर इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि
9 दुकान 10 प्रधान, ये वाली समस्या बहुत हो चुकी है। और जब तक ये प्रवृत्ति व्यापारियों के अंदर खत्म नहीं होगी, तब तक व्यापारी वर्ग की एक आवाज नहीं निकलेगी। दिल्ली में ही लगभग इस टाइम 30 से 35 संगठन है जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कार्य करने में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और एक सीटीआई जो आप पार्टी से जुड़ा हुआ है, और एक अपना कैट है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। विचारधारा हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज जैसे श्याम बिहारी मिश्रा जी और आदरणीय मनोहर लाल कुमार जी, ये भी किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे, लेकिन व्यापारियों के मुद्दे पे आने में इन्होंने कभी विचारधारा से सहयोग नहीं किया। इन्होंने कहा हमारे लिए व्यापारी पहले है, व्यापारियों की समस्याएं पहले हैं, हम सरकार किसी की भी होगी हम उसके लिए लड़ेंगे। और यही उनकी लोकप्रियता का और संगठन के पूरे देश में फैलने का कारण था। जी, धन्यवाद। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।